गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दरदुबे मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत आज आप लोगों के साथ ओशनियाई कंट्री के विषय में चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज मिल रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, कुछ समय समय पर क्विज टाइप के प्रश्न उपलब्ध हो रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज भी उपलब्ध हो रही है। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आज का जो क्लास है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है मानचित्र के दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और हम लोगों को समझने में भी काफ़ी ज़्यादा असहजता होती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ का जो डिस्कशन है यह ओशनियाई कंट्री का है। ओशनियाई कंट्री का यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर के कुछ द्वीप समूह के राष्ट्रों की चर्चा यहाँ पर की जाएगी जो काफ़ी छोटे हैं, और यह विशेष तौर पर ऑस्ट्रेलिया के अगर देखें तो पूरब में है, और एक प्रकार से अगर यहाँ पर हम देखें तो यह उत्तरी अमेरिका और नीचे दक्षिणी अमेरिका के किधर है, पश्चिम में है। तो इसी की आज चर्चा हम लोग करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो ओशनियाई कंट्री है इसके विषय में कि प्रशांत महासागरीय द्वीप समूह की जो हैं इनको हम कहते हैं ओशनियाई कंट्री। इनका जो विस्तार है 130 डिग्री पूरब से प्रारंभ होता है और 130 डिग्री पश्चिम तक जाता है, अर्थात यहाँ से जो गुजरती है 180 डिग्री की लाइन, इस 180 डिग्री की लाइन के दोनों तरफ इसका विस्तार है। इधर का जो आप पार्ट देखेंगे यह चूंकि पूरब में पड़ेगा, किधर पड़ेगा, ईस्ट में पड़ेगा, और इधर वाला जो पोर्शन देखेंगे यह किधर पड़ेगा, यह वेस्ट में पड़ेगा। इसलिए इसका विस्तार अगर हम बात करें तो कहते हैं 130 डिग्री पूरब से लेकर के 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में लगभग 11,265 किलोमीटर दूरी के भीतर हजारों द्वीपों के समूह में विद्यमान है। यह भी हमको ध्यान रखना है कि बहुत सारे यहाँ पर द्वीप हैं और इनका कुल एरिया अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर एरिया बहुत ज़्यादा है, फिर भी लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए कोई विशेष यहाँ पर दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम बात करें कि इसमें न्यूजीलैंड और पापुआ न्यू गिनी के क्षेत्र फल इसमें नहीं आते हैं। साथ में इस द्वीप समूह को 3 वर्गों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। इनके नाम क्या क्या हैं? इनका नाम है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया। इनका आप बृहद लोकेशन देख सकते हैं। यह जो है इसका नाम है मेलानेशिया, इसका नाम है माइक्रोनेशिया और इसका नाम है पॉलिनेशिया। आप तो सबसे पहले इनका लोकेशन ही आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कहाँ पर स्थित है। इसके विषय में जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है यह जूल्स डुमा डी अर्बेली के माध्यम से प्राप्त होती है, क्योंकि इन्होंने ही प्रमुख द्वीप समूहों में विभाजित किया था। किसने? जूल्स डुमा डी अर्बेली ने। इन्होंने ही मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के विषय में सबसे पहली बार नामकरण किया था। फिर अगर हम बात करें अब एक एक यहाँ जो पार्ट हैं, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं माइक्रोनेशिया की। माइक्रोनेशिया का यहाँ पर पहले संक्षेप में आप लोकेशन देख लीजिए। तो माइक्रोनेशिया का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है छोटे द्वीप। माइक्रोनेशिया का तात्पर्य कभी अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, इसका संक्षेप में नाम होता है छोटे द्वीप। स्पष्ट हो गया? ठीक। फिर अगर हम बात करें इसके अंतर्गत 4 प्रमुख द्वीप समूह आते हैं वर्तमान में। इसमें जो है एक है उत्तरी मारियाना द्वीप, अर्थात इधर वाला सेक्शन जो है ये है उत्तरी मारियाना, एक सेक्शन इधर का है। एक है कैरोलिन, मतलब कैरोलिन स्टेट है इसका। फिर कैरोलिन स्टेट ही जो वर्तमान में है इसी का नाम है, आप यहां पर देखिएगा, हाँ, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, इसी का नाम है। तो इसी का नाम कैरोलिन भी है। फिर अगला आपको मिलता है मार्शल, यहां पर ये है मार्शल आइलैंड, और इसी में मिलता है गिलबर्ट द्वीप समूह, और गिलबर्ट को ही वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं किरबत्ती। तो यहाँ पर 4 सेक्शन है पूरे माइक्रोनेशिया में, इसके विषय में हम लोगों को डिस्कशन करना होता है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर
गौम अर्थात उत्तरी मारियाना जो द्वीप समूह है, गौम इसी उत्तरी मारियाना का पार्ट, ध्यान रखिएगा गौम किसका पार्ट है, उत्तरी मारियाना का पार्ट है, जो माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गौम, जो किसका पार्ट है, उत्तरी मारियाना द्वीप समूह का पार्ट है। यह महत्वपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन्य आधार शिविर और पर्यटन गंतव्य केंद्र है। कौन, यही गौम। तो गौम यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है माइक्रोनेशिया में, इसलिए इसके विषय में हमको ध्यान में रखना है। अब माइक्रोनेशिया के जो संघीय राज्य हैं, यहाँ पर अगर बात करें माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, इसका तात्पर्य कि जो पहला पार्ट है उसी का नाम है यहाँ पर फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। इसको हम एक अलग से देखिए इमेज ही यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ पर आपको लिखा है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। इसका तात्पर्य है कि जो आपको देखने को मिल रहा है माइक्रोनेशिया वाला पार्ट, तो माइक्रोनेशिया में 4 सेक्शन हमने कहा, कौन कौन सेक्शन है, तो एक आपको मिला यहाँ पर देखिए, ये है नॉर्थ मारियाना, एक है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, और इसी को कहते हैं, अतीत में इसका नाम क्या था, कैरोलिन था। अतीत में नाम कैरोलिन था, लेकिन वर्तमान का नाम क्या है, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। ये जो आप लाइन देख रहे हैं बहुत हल्की हल्की, यही एक एक स्टेट का, यहाँ पर एक एक स्टेट का क्या है, ये टेरिटरी ऐसे है, ये टेरिटरी है जिसके विषय में हम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये है मार्शल, देखिए है ना, मार्शल आइलैंड, और यही में आपको यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेक्शन नीचे वाला, ये काफी बड़ा है जिसका नाम है किरिबत्ती। इतना बड़ा है किरिबत्ती आइलैंड। इस प्रकार इसमें 4 पार्ट है, एक है मार्शल, एक है किरिबत्ती, एक है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, एक है नॉर्थ मारियाना, और इसी फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया को कहते हैं कैरोलिन पार्ट। तो यहाँ पर जो हमको डिस्कशन करना है, पहले आप यहाँ पे आइए, ये जो माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य हैं, इसी को हम कहते हैं हिंदी में माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, जबकि इंग्लिश में इसका क्या नाम है, इसी को कहते हैं फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है यह 702 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो जनसंख्या है 1,31,500 है। इसकी जो राजधानी है ये है पालिकर, अर्थात माइक्रोनेशिया का जो संघीय राज्य है इसकी राजधानी क्या है, पालिकर। यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, इन सबको पहले हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि सब यहाँ पे रहेगा देखना थोड़ा मुश्किल। यहाँ पर अब देखते हैं, तो ये जो माइक्रोनेशिया वाला पार्ट है, इसी माइक्रोनेशिया का एक कह सकते हैं राजधानी है जिसका नाम है पालिकर। माइक्रोनेशिया को ही कहते हैं कैरोलिन, और इसी की राजधानी क्या है, पालिकर, जिसका आप टेरिटरी, ये पूरा टेरिटरी इसी है जो आप देख, ये पूरी, ठीक। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसी का नाम पूर्व में क्या था, कैरोलिन द्वीप था, और वर्तमान में यही अब क्या हो गया है, इसी का नाम है फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, और इसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी प्रशांत का द्वीप समूह के, क्योंकि अगर आप देखें तो यह प्रशांत महासागर है, ये पूरा प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर का यह पश्चिमी भाग है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पश्चिमी प्रशांत का द्वीप समूह। किसको, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य को। तो इतनी जानकारी शायद हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम शेष जानकारी को आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये इमेज हमारे पास एक ही हम लगाए हैं, बाकी जो इमेज है वो आप बार बार इसको हम रिपीट करेंगे, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं अगले स्टेट की, माइक्रोनेशिया का। माइक्रोनेशिया में हमने कहा कितने स्टेट हैं, मतलब कितने अलग अलग, माइक्रोनेशिया एक कह सकते हैं बहुत बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें 4 अलग अलग पार्ट हमने डिसाइड किया है। एक हमने अभी अभी देखा है जिसका नाम था फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, और जो अगला अब डिस्कशन होने वाला है इसका नाम है किरिबाटी, अर्थात गिलबर्ट और अन्य समुद्री द्वीप। तो किरिबाती जो है ये कहाँ पर है, इसको आप यहाँ पर तो देखिए एक कॉर्नर पे है, ये वाला पार्ट है, लेकिन इस इमेज में आप देखिए तो किरिबत्ती ये वाला पार्ट है जिसका टेरिटरी काफी बड़ी है, काफी बड़ी टेरिटरी है। ये पूरी टेरिटरी इसी, इतनी विशाल इसकी टेरिटरी है किरिबाती की। यह किरिबाती के विषय में देखना है। अब किरिबाती के विषय में क्या देखना है, यहाँ पर लिखा है कि इसका क्षेत्रफल है 861 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 85,501, राजधानी इसकी है तरावा। अब आप यहाँ पर तरावा तो नजर नहीं आएगा, लेकिन इस वाली इमेज में तरावा नजर आएगा। तो यही जो किरिबाती है, इसी किरिबाती का ये जो वाला पार्ट है, यहाँ देखिए इसकी राजधानी जिसका नाम है तरावा।
तो किरबाती की राजधानी क्या है? तरावा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, तरावा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में फैले द्वीप हैं। उच्च स्तरीय फास्फेट के निक्षेप पाए जाते हैं। कृषि और मत्स्य पालन यहाँ की मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं। वर्तमान में हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ओशनियाई कंट्री काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो भी इंडो पैसिफिक अब यहाँ पर हो रहे हैं कार्य, इसमें ऑस्ट्रेलिया की भी क्वाड में भी बहुत अहम भूमिका होती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का वर्तमान में झुकाव कहीं न कहीं चाइना की तरफ हो रहा है। तो ऐसे में यहाँ का जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो अगला हमको स्टेट देखने को मिलता है उसका नाम है नौरू। अब नौरू क्या है, इसको तो यहाँ पर आप देखिए, ये नीचे ये नौरू। नौरू अगर हम देखें तो यहाँ पर आप नौरू को देखिए, ये नीचे वाला पोर्शन। पहले इनमें से सबको हटाते हैं तब वह स्पष्ट होगा। अब नौरू को जो टेरिटरी है, पहले आप टेरिटरी डिसाइड करिए। यहाँ पर देखिए जो हमने पहले से बना रखा है, इसको आप ज़्यादा टेंशन में ना लीजिएगा, क्योंकि वो सब रहेगा ही, लेकिन देखिए ये इसकी टेरिटरी वास्तविक ये है नौरू। तो ये नौरू है, और नौरू की जो राजधानी है ये है एरन। क्या नाम है नौरू की राजधानी? एरन। आपको ध्यान रखना है, नौरू की राजधानी क्या है? एरन है। तो यहाँ पर नौरू का क्षेत्रफल है 21.1 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है, 10,605 है। राजधानी क्या है? एरेन है। और विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र देशों में तीसरा स्थान इसकी है। इसकी अवस्थिति मध्य प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। यह एक मूंगा द्वीप है जहाँ बड़ी मात्रा में फास्फेट के निक्षेप पाए जाते हैं। यह ज़्यादातर जो द्वीप है ये सब प्रवाल से ही बने हैं, इसलिए यहाँ पर फास्फेट की अधिकता देखने को मिलती है। तो यह है नौरू। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हमको मिलता है पॉलिनेशिया। अब पॉलिनेशिया के विषय में अगर हम बात करें तो पॉलिनेशिया को ही क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं अनेक द्वीप। पॉलिनेशिया का क्या तात्पर्य होता है? अनेक द्वीप। जैसे हमने आपसे कहा था माइक्रोनेशिया का तात्पर्य होता है छोटे द्वीप, उसी प्रकार अगर हम बात करें पॉलिनेशिया का तात्पर्य क्या होता है? अनेक द्वीप। यह एक त्रिभुजाकार आकार में व्यवस्थित है। आप देखिए इसका पूरा शेप, ये है पॉलिनेशिया। अगर पॉलिनेशिया को हम ऐसे व्यवस्थित करें तो इसका शेप जो आता है कैसा होता है? ये त्रिभुजाकार शेप बन, पूरा त्रिभुज के आकार का बन रहा है। इसके अंतर्गत अनेक द्वीप छोटे छोटे हैं जो हमको समझना है। इसमें सबसे पहला जो मिलता है उसका नाम है तुवालू। तुवालू देखिए जस्ट यहाँ पर है। फिर अगर हम बात करें समोआ है, समोआ। फिर आप देखिएगा यहाँ पर समोआ है। फिर कुक है, कुक भी आपको मिलेगा इसी की जस्ट यहाँ पर। फिर ईस्टर है, ईस्टर यहाँ पर मिलता है। फिर फ्रेंच पॉलिनेशिया है। अब फ्रेंच पॉलिनेशिया यहाँ पर थोड़ा आइडेंटिफाई करने में आपको असुविधा हो रही है, तो इसको हम बड़े वाले मैप पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने जो कहा तुवालू, तुवालू देखिए यहाँ पर है। फिर यहाँ पर समोआ है, कुक है, यहाँ पर ईस्टर है। यहाँ पर देखिए फ्रेंच पॉलिनेशिया, क्या है? फ्रेंच पॉलिनेशिया है। और अगर हम बात करें कौन कौन से यहाँ पर पार्ट हैं, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नीवे पिटकॉर्न है। नीवे पिटकर्न यहाँ पर ये देखिए, ये पिटकर्न है। फिर इसी प्रकार है तोकेलाऊ है, क्या है? तोकेलाऊ है। अब तोकेलाऊ यहाँ पर ही देखिए आपको मिल जाएगा, ये है तोकेलाऊ। फिर यहाँ पर आपको मिलता है वालिस और फ्यूटुना। तो वालिस और फ्यूटुना जो है यह भी आपको बड़े मैप में ही देखना पड़ेगा। तो बड़े मैप में यहाँ पर ये देखिए, ये है वालिस फ्यूटुना। फिर यहीं पर हमने आप लोगों को अभी दिखाया था जो पिटकैर्न, देखिए ये है यूके वाला पार्ट है। तो इस प्रकार से आपको बहुत से सेक्शन हैं जो किस में आते हैं? पॉलिनेशिया में आते हैं। पॉलिनेशिया का तात्पर्य क्या होता है? पॉलिनेशिया का तात्पर्य यहाँ पर होता है अनेक द्वीप, जिसमें बहुत से द्वीप हैं। और इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना होता है? तुवालू है, समोआ है, कुक है, ईस्टर है, फ्रेंच पॉलिनेशिया है, नीवे पिटकैर्न है, तोकेलाऊ है, वालिस है और फ्यूटुना है। इस प्रकार से अगर इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है तुवालू है। तुवालू जो यहाँ पर है, तुवालू की राजधानी अगर हम देखें तो तुवालू की राजधानी है फुनाफुटी। क्या नाम है? फुनाफुटी। अब फुनाफुटी यहाँ पर फिर नहीं दिखाई पड़ेगा, तो फिर से आपको बड़े मैप में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये है तुवालू, और तुवालू की यहाँ पर राजधानी क्या है? फुनाफुटू। तो तुवालू की राजधानी क्या है? फुनाफुटू। यहाँ पर आप देखिए ये है तो फ्रेंच पॉलिनेशिया, एक काफ़ी बड़ा स्टेट, देख सकते हैं बहुत बड़ा इसका विस्तार है। इसी प्रकार ये सब इस जो टेरिटरी है हल्की हल्की दिखाई पड़ रही है, सब इसकी टेरिटरी ही है। क्या है? टेरिटरी। जैसे ये देखिए टेरिटरी। तो यहाँ पर आपको टेरिटरी थोड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि टेरिटरी से प्रश्न
पूछे जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इतना तो आभास होना चाहिए कि किसका शेप कैसा है और किसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर द्वीप समाहित किए गए हैं। ये 2 बातें अगर आपको याद रहेंगी, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुवालू के विषय में बात करें तो तुवालू की राजधानी क्या है? फुनाफुटी है। पूर्व में इसको एलिस द्वीप के नाम से भी जानते थे, एलिस द्वीप समूह के नाम से हम फुनाफुटी को जानते थे। और विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र देशों में चौथा स्थान है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में बिखरे 9 छोटे एटाल का समूह है। एटाल भी प्रवाल भित्ति का एक प्रकार होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम देखें तो अगला हमको मिलता है जिसका नाम है मेलानेशिया। ये पार्ट है मेलानेशिया का। मेलानेशिया को हम कहते हैं काले द्वीप। क्या कहते हैं? काले द्वीप। प्रशांत महासागरीय द्वीप समूहों में पश्चिमतम अवस्थित यह स्थान है। मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच स्थित है, क्योंकि एक तरफ देखिए यहाँ पर मकर रेखा है और एक तरफ है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा के मध्य में अवस्थित है। इसका जो राजनीतिक विभाग है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं? तो उसमें सबसे पहला पार्ट है एरियन बारात और पापुआ न्यू गिनी। ए वाला सेक्शन एरियन बारात और पापुआ न्यू गिनी है। उसके पश्चात मिलता है, इसी में बिस्मार्क भी है। और अगला है सोलोमन। क्या है? सोलोमन है। फिर है न्यू कैलिडोनिया। अब न्यू कैलिडोनिया यहाँ नीचे वाले सेक्शन में है। इसके पश्चात है फिजी और वनुआतू। तो फिजी और वनुआतू यहाँ पर, फिजी और वनुआतू। इस प्रकार से इसके मुख्य रूप से 4 भाग हैं। राजनीतिक कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और इसी में हम लोग आगे अगर देखें तो सबसे पहले हमको देखना होता है मेलानेशिया द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप में सबसे पहला नाम है पापुआ न्यू गिनी का। क्या नाम है? पापुआ न्यू गिनी का। अब पापुआ न्यू गिनी का जो क्षेत्रफल है यह 4,62,840 वर्ग किलोमीटर, काफ़ी बड़ा एरिया है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है यह लगभग 48 लाख के आसपास है, अर्थात 4.8 मिलियन है। इसकी जो राजधानी है ये है पोर्ट मारसबी। अब यहाँ पर पुनः आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, तो आपको बड़े मैप में चलना पड़ेगा। अब बड़े मैप में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पापुआ न्यू गिनी, और इसी का जो पार्ट है राजधानी उसका नाम है पोर्ट मारसबी। तो पोर्ट मारसबी यहाँ पर है। और साथ में जो और भी हम नाम देखे थे जैसे न्यू कैलिडोनिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था। फिर इसी में हम लोगों ने एक नाम दिया था वनुआतू। वनुआतू यहाँ पर है। फिजी यहाँ पर है। तो ये सब नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो हमको देखना होता है। और न्यू कैलिडोनिया ये आप देख ही रहे हैं। तो 4 पार्ट थे, चारों पार्ट यहाँ पर है। एक पार्ट आपका पापुआ न्यू गिनी, एक पार्ट है न्यू कैलिडोनिया, एक है फिजी और एक है वनुआतू। ये 4 पार्ट हैं। और इसी में आपको पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी मिलती है उसका नाम है पोर्ट मारसबी या मारसबी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि मारसबी इसी पापुआ न्यू गिनी की क्या है? राजधानी है। यह द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप समूह का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। साथ में न्यू गिनी द्वीप के पूर्वी भाग और आसपास के कुछ द्वीप इसमें समाहित हैं। चलिए अगला जो यहाँ पर द्वीप मिलता है उसका नाम है फिजी। फिजी यहाँ पर है, ये फिजी। अब फिजी के विषय में अगर हम बात करें तो इसका एरिया भी 18,270 वर्ग किलोमीटर, काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्रफल है। इसकी जो राजधानी है, अच्छा यहाँ की पॉपुलेशन करीब करीब 8 लाख है। राजधानी इसकी सुआ है। अब फिजी में ही सुआ आपको मिलता है, तो पहले आप फिजी को यहाँ से लोकेट करें जिससे आपको थोड़ा सा स्पष्टता हो जाए। यहाँ पर पहले इन सबको हटा देते हैं। अब आप देखिए फिजी जो है, फिजी छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा इसका विस्तार है। अब सोचिए फिजी यहाँ से ये देखिए इसकी टेरिटरी बनी है, ये फिजी की टेरिटरी। और इसी फिजी में इसकी राजधानी, ये जैसे फिजी का ही ये सब सेक्शन है, इसी में एक है सुगा इसकी राजधानी। तो फिजी की राजधानी क्या है? सुगा है। तो यहाँ पर वही लिख रहा है कि जो फिजी है, फिजी की राजधानी क्या है? सुगा है। पिटी लेवू फिजी का सबसे बड़ा द्वीप है और इस देश के क्षेत्रफल के आधे भाग से अधिक क्षेत्र यही घेरता है। अब यहाँ पर सुआ के विषय में आपको अलग से लिख दिया गया क्योंकि सुआ काफी महत्वपूर्ण है। यह बिटी लेबू द्वीप, द्वीप का नाम है बिटी लेबू द्वीप। देखो यहाँ पर फिजी ही ऐसे एक राष्ट्र है, लेकिन फिजी में भी बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं और उसी में एक द्वीप है जिसका नाम है बिटी लेबू। और बिटी लेबू जो है यह फिजी का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी पे आपको देखने को मिलता है सुआ। तो यही कह रहा है कि जो सुआ है यह बिटी लेबू द्वीप के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। यह फिजी की राजधानी और मेलानेशिया का सबसे बड़ा शहर है। मेलानेशिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? सुआ है, इसलिए सुआ हमको याद रखना है। साथ में महत्वपूर्ण पत्तन है, हल्के उद्योग का यहाँ पर केंद्र है।
इसी प्रकार जो सोलोमन द्वीप है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया है, ये है 2,89,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, 4,55,429। यहाँ की राजधानी है होनियारा। क्या है? होनियारा। अब होनियारा यहाँ पर पुनः नहीं दिखाई पड़ेगा, तो होनियारा को देखने के लिए आपको पुनः बड़े मैप पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिएगा होनियारा मिलता है सोलोमन का। अब सोलोमन कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए पूरा सोलोमन का ए विस्तार। सोलोमन की टेरिटरी आप देख लीजिए, ये है सोलोमन की टेरिटरी, काफ़ी बड़ी टेरिटरी है। और इसी सोलोमन की जो राजधानी है, इसकी नाम क्या है? होनेरा। तो होनेरा इसी की राजधानी है, किसका? सोलोमन आइलैंड का। तो यहाँ पर सोलोमन आइलैंड का राजधानी है होनियारा। साथ में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में स्थित है। तो पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में है, क्योंकि इसके देखिए पूर्व में यह स्थित है। आगे अगर हम बात करें तो आगे हमको मिलता है न्यू कैलिडोनिया। ये है न्यू कैलिडोनिया, और न्यू कैलिडोनिया की जो राजधानी है उसका नाम है नौमिया। क्या नाम है? नौमिया। अब नौमिया पुनः यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा, तो नौमिया को देखने के लिए पुनः आपको बड़े मैप पर चलना पड़ेगा। और वहीं साथ में आप दोनों को देख लीजिएगा, जो वनुआतु है, वनुआतु का भी राजधानी का नाम है पोर्ट विला। तो दोनों को एक साथ देख लेते हैं, जिससे बार बार वहाँ पे ना जाना पड़े। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, पहले इसको सबको हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाता, फिर दिखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू कैलिडोनिया का। न्यू कैलिडोनिया की ये देखिए टेरिटरी, काफ़ी बड़ी टेरिटरी है, छोटा तो है नहीं। और इसी की जो राजधानी है उसका नाम है नौमिया। क्या नाम है? नौमिया। इसी प्रकार जो अगली टेरिटरी मिलती है वो है वनुआतु की। तो वनुआतु देखो, ए वाला पार्ट, ये है वनुआतु। और वनुआतु का जो है राजधानी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोर्ट विला। तो पोर्ट विला जो है वनुआतु की है, जबकि नौमिया किसकी है? न्यू कैलिडोनिया की। तो यहाँ पर आप एक साथ दोनों मैप का प्रयोग करें, जिससे आपको समझ में थोड़ा आसानी से आ जाए, इसलिए आपको बार बार वहाँ पर हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू कैलिडोनिया की राजधानी है नौमिया। यहाँ पर खनिज पदार्थ में संपन्न द्वीप, जहाँ निकिल, क्रोम, कोबाल्ट, लोहा, सोना, चांदी और तांबे पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें वनुआतु की, जहाँ की राजधानी थी पोर्ट विला, यह पर्यटन गंतव्य केंद्र और अपने शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो कहानी थी, यह कंप्लीट आपकी कह सकते हैं ओशनियाई कंट्री के संबंध में थी, जिसकी चर्चा आज के क्लास में हम लोग जहां तक संभव था उसको सरल शब्दों में आपके सामने डिस्कस किया है। अब हम आगे जो है अगला महाद्वीप तो अब यहाँ पर है नहीं, अगला महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग एशिया की चर्चा अब प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिर मिलते हैं अब हम लोग कल के एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।